अर्ज किया है। अगर कोई भी मेरे से पूछे हसन रहीम कौन है, मैं उसको ये 4 लाइन सुना दूंगी। कांभारी ना दुश्वारी मैं चलता अपने रास्ते, लौंडे सारे मुंह के फायर तभी रस्तों पे फंसते। कैसा पैसा कैसा पैसा क्या just that part, yeah. इससे ज्यादा नहीं। They explain हसन रहीम कौन है, what he stands for and why पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को ऐसे आर्टिस्ट की जरूरत थी। Maybe I'm biased, लेकिन पैसा वो गाना था that brought me back to पाकिस्तानी म्यूजिक। And जब मैं कहती हूँ brought me back, that is exactly why हसन रहीम works। क्योंकि yes वो बहुत अच्छा सिंगर है, some people might disagree, but वो फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाकी सबसे बेहतर है। जिस टाइम पे वो आए थे, जब ऐसे कैसे रिलीज किया था, that put him on the map। उस वक्त यंगस्टर्स कोक स्टूडियो पीक पर थे, गुमान केम आउट उसी साल, तो म्यूजिक बहुत अच्छा था, आर्टिस्ट्स वर क्रेजी गुड, बट हसन रहीम बिकेम फेमस क्योंकि द टाइम्स वी आर लिविंग इन, एक इंटायर जनरेशन की इमोशनल जुबान बदल गई है, एंड हसन रहीम पहला आर्टिस्ट है दैट स्पीक्स इट फ्लुएंटली। क्योंकि थिंक अबाउट इट, बहुत साल पहले अगर आपको पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल सिंगर बनना था, आपको ऊंचा गाना है, डीप गाना है, ज्यादा दर्द दिखाना है, बहुत ज्यादा दर्द दिखाना है, ज्यादा पावरफुल होना है, एंड देन एक लड़का आता है, उसकी आवाज बिल्कुल भी ऊंची नहीं है, वो अपने सेंटेंसेस भी नहीं खत्म करता, ऑलमोस्ट लाइक ही डजंट केयर, एंड समहाउ हर कोई उसको सुन रहा है। टू अंडरस्टैंड वाई हसन रहीम वर्क्स, हमें पहले समझना पड़ेगा कि उनसे पहले हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री कैसी थी, विद व्हाट आई लाइक टू कॉल द इमोशनल स्केल। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है द इमोशनल वेट, एंड वाई एक्सिस पे कनेक्शन विद द ऑडियंस। इमोशनल वेट ऑफ द सॉन्ग डिपेंड करता है कि लिरिक्स कितने पोएटिक है, जितना ड्रामेटिक हार्ट ब्रेक है उसमें, द मोर रियल इट सीम्स। हसन रहीम से पहले हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री थोड़ी इस तरह से काम करती थी कि इट फेल्ट लाइक जितना ज्यादा इमोशनल वेट होगा उतनी ज्यादा कनेक्शन विद द ऑडियंस इन एन इंक्रीजिंग मैनर। ना मैं ये क्रिटिसाइज नहीं करी, ये हमारे साउथ एशियन ट्रेडिशंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम ऐसे ट्रेडिशन से आते हैं जिसमें इमोशंस को छुपाया नहीं जाता। अब कवाली को मैं इधर रखूंगी। कवाल एक लाइन 10 दफा रिपीट करता है कि it stops being a lyric and it becomes this spiritual experience। गजल, I'll put it here। गजल में एक लफ्ज इस्तेमाल करके एक पूरी फिलोसफी ऑफ लॉन्गिंग बना देते हैं। कोक स्टूडियो भी ऑलमोस्ट इसी लाइन पे बना है, with songs like Pasuri and Joel। Even youngsters might be somewhere over here। नाउ इमोशनल वेट डिपेंड करता है सिंगर पर कि वो गाना किस तरह से बनाता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, एंड इसलिए इन सब की कनेक्शन भी ज्यादा है, बट ये ऑडियंस भी बदल रही है। देयर इज दिस ह्यूज चंक ऑफ पाकिस्तान जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा विद दिस हाईली इमोशनल वेटेड सॉन्ग्स। ग्राफ और एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको बताना है कि ये ऑडियंस कौन है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन जी। आपको जेन जी की इमोशनल कंडीशन समझनी पड़ेगी। ये एक ऐसी जनरेशन है दैट इज वेरी इमोशनली अवेयर। उनको मेंटल हेल्थ का पता है, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एंजाइटी, अबाउट बर्नआउट, अटैचमेंट, ट्रॉमा, एंड उनको आइडेंटिटी का पिछली बाकी सब जनरेशन से ज्यादा बेहतर पता है। बट वो ये सब इमोशंस डायरेक्टली नहीं एक्सप्रेस करते। अगर उनका दिल टूटा है तो वो मीम शेयर कर देंगे, लॉन्ग कन्फेशन की जगह वो गाना शेयर कर देंगे। But that doesn't mean कि Gen Z shallow है। वो ऐसी एक दुनिया में रहते हैं जिधर सिंसेरिटी रिस्की है। अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा केयर करोगे, आप जज होगे। अगर आप ट्राई हार्ड होगे, आप मॉक होगे। अगर आप इमोशनल होगे, you're just cringe। तो उनका बहुत एक अजीब सा इमोशनल सर्वाइवल स्टाइल है। बहुत डीपली फील करते हैं बट प्रेजेंट वो कैजुअली करते हैं। वनरेबल हैं बट विद प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। एंड हसन रहीम की म्यूजिक इसी ऑडियंस को टैप करती है। To make it simple, आपके इमोशंस को सिंप्लीफाई करती है। एंड द वे ही डज इट, या तो वो बहुत जीनियस है या दैट्स जस्ट हु ही इज। जब आप उनके गाने सही से सुनो तो वो बहुत इमोशनल बात कर रहे हैं while pretending not to। उनकी डिलीवरी रिलैक्स्ड है, ऑलमोस्ट डिटैच्ड, जिससे एज अ लिसनर आप फील कर सकते हो बगैर एम्बेरस हुए। आप ऐसे कैसे सुनोगे ना आपको दर्द होगा, लेकिन गाना आपको कोई ड्रामेटिक इमोशनल आइडेंटिटी पर फोर्स नहीं कर रहा। आप विशेस सुनते हो तो देयर सैडनेस, नॉस्टैल्जिया, रोमांस एंड कंफ्यूजन, बट गाना इतना सॉफ्ट है कि आप एक्सपोज नहीं फील करते। जेन ज़ी को डीप होने से मसला नहीं है, उनके पास बस एनर्जी नहीं है ये कांस्टेंट ड्रामेटाइज्ड डेप्थ की। वो ओवर स्टिम्युलेटेड है, ओवर इन्फॉर्म्ड है, उनके इमोशंस थक चुके हैं। हर रोज इतनी न्यूज, इतना कंटेंट, इतने ओपिनियंस, इतने लोग जो आपसे बेहतर हैं, इतने लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपसे बेहतर हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में डीप इमोशनल म्यूजिक एक और बर्डन बन जाता है जो उनको नहीं चाहिए। बट हसन रहीम एक और रूट देता है कि इमोशंस लाइट हो सकते हैं कि आप उनको आराम से कैरी कर सको। जो मैंने शुरू में 4 लाइंस बोली थी, कांभारी ना दुश्वारी, ये लाइन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली समझ आ जाती है। इट मीन्स कि कुछ
हैवी या मुश्किल नहीं है, देन इट्स मैं चलता अपने रास्ते, आई वॉक माई ओन पैथ। बहुत सिंपल लाइन्स है बट उसमें एक पूरी वे ऑफ लाइफ छुपा हुआ है कि आप इस लाइफ में हीरो नहीं हो, आपको मोटिवेशनल स्पीकर एनर्जी नहीं चाहिए। इट्स मोर लाइक कि मैं जिंदगी को ज्यादा हैवी ना होने दूं एंड मैं बस चलती रहूं। एंड देन ही सेज लौंडे सारे मुंह के फायर तभी रास्तों में फंसते। इधर वो एक कॉन्ट्रास्ट बना रहे हैं कि लोग इम्पल्सिव होते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, दिमाग में जो भी आता है बस उस पर चल पड़ते हैं एंड इसीलिए दे गेट स्टक। आई इमेजिन हसन रहीम बस बैठा दुनिया का केओस देख रहा है एंड ही इज लाइक मैं इसमें क्यों दौड़ूं, क्या फायदा इसमें दौड़ने का। एंड जब आप उनके गाने सुनो एंड देखो, डज दिस लुक लाइक अ गाय हु इज बीइंग सीरियस? वो अनअपॉलोजेटिकली रियल है सिंस डे वन। वो कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहे। ही इज लेड बैक, प्रोबेबली एन इंट्रोवर्ट, आई डोंट नो, एंड बस वो गाने बना रहा है फॉर द सेक ऑफ मेकिंग म्यूजिक। उन्होंने एक्चुअली मेडिकल की पढ़ाई की है, वो डॉक्टर हैं, बट अगर आप उनको देखो वो सोसाइटल प्रेशर्स और रूल्स के अंदर नहीं फिट इन होते। मुझे किसी ने बोला कि आप रेड कारपेट पे चड्डी पहन के आ गए, मैंने कहा कारपेट भी तो रेड नहीं है ब्रो। बट इस वीडियो में मैं उनकी पर्सनालिटी पे नहीं फोकस करी बिकॉज आई डोंट नो हिम, बट उनके गाने वो मुझे पता है। एंड ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रही, द डाटा डजंट लाई। उनकी ऑडियंस शायद शुरू में कम थी, उन्होंने 8 साल पहले शुरू किया था, बट अब इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। उनके स्पॉटिफाई पर 460 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, 340,000 से ज्यादा डेली स्ट्रीम्स, यानी ऑलमोस्ट 3.5 लाख लोग उनको रोज सुनते हैं। उनका सबसे बड़ा गाना विशेस क्रॉस्ड 141 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स एंड मान इज अराउंड 79 मिलियन प्लस एंड बाकी मोस्टली गाने मिलियंस में हैं। उनका दिल के पर्दे टूर बहुत सक्सेसफुल था। मैं भी उनके इस टूर के 2 कॉन्सर्ट्स पे गई थी एंड इट वाज पैक्ड। एंड आई नोटिस समथिंग, वहां पे सब लोग यंग थे, मतलब सारे 20 साल से छोटे बच्चे थे। एंड उधर ही आई रियलाइज कि ये म्यूजिक नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। आई फील ओल्ड। एंड इस पूरे रिसर्च में आई फाउंड समथिंग जो ज्यादा आर्टिस्ट के साथ नहीं होता। विशेस की लिरिक वीडियो ऑन यूट्यूब पे उनके 129 मिलियन व्यूज हैं। बट डिड यू नो कि इसकी म्यूजिक वीडियो भी है? आई मीन यू प्रॉब्ली डिडंट, क्योंकि उसके सिर्फ 20 मिलियन व्यूज हैं। तो डज दिस मीन कि लोग इनके गाने देखना नहीं पसंद करते, वो ह्यूज विजुअल स्पेक्टिकल्स नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं टू द ऑडियो? बट ये भी हो सकता है कि विशेस की लिरिक वीडियो उन्होंने सितंबर में रिलीज की थी एंड 4 months लेटर उन्होंने म्यूजिक वीडियो रिलीज की इन दिसंबर। इस तरह के गानों को मैं कैटेगरी में रखती हूँ कॉल्ड रिटेंशन म्यूजिक। अटेंशन तब होती है जब आप एक गाने को क्लिक करते हो क्योंकि इट्स ट्रेंडी, बट रिटेंशन म्यूजिक होती है जब आप बार बार उस गाने को आके सुनते हो, यानी गाने की फीलिंग लोगों को पसंद होती है। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि म्यूजिक वीडियो से एक मोमेंट बनता है बट रिप्लेबल सॉन्ग उससे हैबिट बनती है। एंड स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक वीडियोस, उनकी हर म्यूजिक वीडियो इज जस्ट weird. कुछ भी चल रहा होता है, इट्स लाइक वो रिबेल कर रहे हैं अगेंस्ट द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री कि मैंने नहीं करना इम्प्रेस, मुझे नहीं बनानी हाई प्रोडक्शन वीडियो, मुझे सिर्फ म्यूजिक बनाना है। आई नो दिस इज अबाउट हसन रहीम एंड मुझे साइंस नहीं लेके आनी चाहिए, बट ये समझाना जरूरी है। सो कॉग्निटिव लोड होता है जब आपको बहुत मेंटल एफर्ट करना पड़े किसी चीज को समझने के लिए, यानी कोई कॉम्प्लेक्स गाना जिसमें हैवी पोइट्री है, लेयर्ड मेटाफर्स के, जितना सोचो बात उतनी गहरी हो जाती है। वो काफी खूबसूरत है बट एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। एंड लाइक आई सेड बिफोर, जेंजी के पास एनर्जी नहीं है। हसन रहीम की म्यूजिक हैज अ लो कॉग्निटिव लोड। सुनते हुए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आधे टाइम तो पता भी नहीं चलता बोल क्या रहा है, एंड इट रिलैक्सेस यू। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी म्यूजिक लो एफर्ट है। आई थिंक ऐसी म्यूजिक बनाना जो बाकी सबसे बहुत फर्क है एंड समहाउ मेकिंग इट वर्क, वो बहुत मेहनत का काम है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि हसन रहीम के गाने हैप्पी हैं या सैड, यू वुडंट बी एबल टू टेल क्योंकि इट्स नाइदर, वो कहीं बीच में। एंड इसीलिए जेंजी नीडेड हसन रहीम क्योंकि मॉडर्न इमोशनल स्टेट भी कहीं बीच में है, मिक्स्ड सी है। आप लोनली होगे बट सोसाइटी में फंक्शन कर रहे होगे, रोमांटिक होगे बट अवॉइडेंट भी, कॉन्फिडेंट होगे बट इनसिक्योर भी। इस ग्रे एरिया में जेंजी भी रह रही है एंड हसन रहीम भी। एंड वाई आई थिंक हसन रहीम क्रेजी काम कर रहा है इस क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चों को वापस पाकिस्तानी म्यूजिक पर ला रहा है। बहुत अरसा सब अंग्रेज बन चुके थे, सिर्फ इंग्लिश एंड के पॉप सुन रहे थे, बट हसन रहीम उनको वापस लाया, वो मुझे वापस लाया। अ स्मॉल पर्सनल स्टोरी, लेकिन मैं म्यूजिक बहुत कम सुनती थी क्योंकि या तो म्यूजिक फुल पॉप है विद लिरिक्स दैट मेक नो सेंस, या तो बहुत दर्द भरे लिरिक्स हैं। बट देन मैंने जूना सुना, देन ऐसे कैसे, देन पैसा, एंड देन आई रियलाइज्ड ये गाने तो बहुत आसान है। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता हसन रहीम ने और म्यूजिक रिलीज की एंड आई लिसन कि एट दिस पॉइंट मेरा पूरा स्पॉटिफाई इज जस्ट हसन रहीम। एंड मे बी मेरे अलावा और भी बहुत पाकिस्तानियों को वो वापस उर्दू पे लेके आया, विच इज प्रीटी कूल। व्हाट डू यू थिंक? आपको हसन रहीम क्यों पसंद है या क्यों नहीं पसंद? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड लाइफ को इतना हैवी ना बनाओ।